हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, उनके बीच में रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती है हमारे पास स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है, तो स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स जिसमें हम ट्राइंगल्स की साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से ही पता चल रहा है, ट्राई वर्ड मतलब ट्राइंगल। हम ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। सो इसमें हमारे पास जैसे ए बी है जो बेटा, ये हमारे पास क्या रहती है? परपेंडिकुलर साइड रहती है। हमारे पास क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है, और ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करती है। एंगल भी कितना होता है हमारे पास? 90 डिग्री। और जो हमारे पास ए सी है बेटा, ए सी हमारे पास आती है हाइपोटेन्यूज, जो कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी होती है ट्राइंगल का। और ये जो हमारी बी सी है, ये क्या रहती है बेटा हमारे पास? जिसको डायग्राम में एडजेसेंट साइड कहा गया है एंगल की, वो हमारे पास क्या रहती है? बेस। सो इस तरह से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का यूज करके हम जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसी में ही हम पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो कुछ एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बेटा, जिन्हें हम फाइंड करते हैं। जैसे एंगल है हमारे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इनको हमने थीटा के साथ ज्वाइन किया, तो इसको हम ऐसे साइन को ऐसे लिखते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 जो है वो रेशियोज रहती हैं। अब ये रेशियोज कैसे आती हैं? जैसे हमारे इन एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को, जैसे साइन हमारे पास क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। ये जो अपोजिट साइड है बेटा, ये हमारी परपेंडिकुलर के लिए यूज किया जाता है। ये वाली साइड जो है हमारी अपोजिट साइड होती है एंगल की, तो इसको अपोजिट साइड भी कहा जाता है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब कि हमारे पास साइन थीटा क्या आ रहा है बेटा? साइन थीटा आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारे पास कॉस थीटा क्या आ रहा है? कॉस थीटा क्या आ रहा है हमारे पास? एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। मतलब कि क्या आ रहा है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह टेंजेंट क्या आ रहा है हमारे पास? टेन थीटा क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या आ रहा है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसिकेंट थीटा क्या आ रहा है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सीकेंट थीटा क्या आ रहा है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? कॉट थीटा आ रहा है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको लर्न करने का एक हमारे पास ट्रिक होता है, जिसमें यहाँ पे लिख रही हूँ आपके पास पी बी पी एच एच बी। ये रेशो रहती है हमारी। इसको हम याद कैसे रखते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको अलग अलग तरीके से सभी याद करते हैं, लेकिन हम यहाँ से कर लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास? कोसाइन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन। और टेन का जो उल्टा होता है बेटा, वो होता है हमारा कॉट। देख रहे हैं आप? टेन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये 3 रेशियोज अगर हमें पता है, जैसे ये हमारी साइन वाली है, ये कॉस वाली है और ये टेन वाली है। अगर ये रेशियोज पता है तो इनका इनवर्स ये हमारी कॉट वाली आ जाएगी। अगर इसको यहाँ से देखेंगे हम, ये हमारी सीकेंट वाली और ये हमारी कॉसिकेंट वाली। सो इस तरह से हम जो है अपनी सारी रेशियोज को जो है याद कर सकते हैं। ये रेशियोज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं रेशियोज का यूज करके जो है हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। जिससे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उसी तरह आपको ये रेशियोज याद होती जाएंगी। बहुत ही इजी ट्रिक है हमारी।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब कि क्या हमारे पास आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से हमारी सारी की सारी रेशियोज जो है डिफाइन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी कुछ एक फंडामेंटल रिलेशनशिप है रेशियोज के बीच में। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे tan हमारा एग्जैक्ट जो होता है इनवर्स होता है। कॉट वाली टर्म को मैंने कहा था, जैसे tan हमारे पास देख लेते हैं पहले, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये tan का बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब tan का इनवर्स क्या आ गया, कॉट। तो उसी तरह इसको रीअरेंज जब हम करते हैं तो हमारे पास कॉट का इनवर्स क्या आ जाता है, कॉट क्या आ जाता है हमारे पास 1/10। उसी तरह कॉसिकेंट और सीकेंट साइन का रिलेशन होता है हमारा आपस में, और सीकेंट और कॉस का रिलेशन होता है। और हमारा इस तरह से ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है इनका आपस में रिलेशन होता है, एक दूसरे की क्या है, ये रेसिप्रोकल है। और हमारे पास एक ये वाली जो आइडेंटिटी है बेटा, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा आता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जैसे कि हमें पता है cot थीटा क्या रहता है, इसका उल्टा रहता है। तो cos थीटा क्या आ जाता है हमारे पास, cos ऊपर आ जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये कुछ एक बेसिक रिलेशनशिप है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ये रिलेशनशिप जो है हमें याद करने पड़ेंगे। सो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट मी क्लियर दिस। ये बेटा आपको याद रखना होता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं से जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है। सो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन के साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें फॉर्मूलाज जो है वो याद रह सके। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इन द फिगर tan p माइनस कॉट आर हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसमें वैल्यूज दी गई है पी क्यू की, पी आर की, और क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तभी हम जो है ये tan p माइनस कॉट आर जो है निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हम इसको सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या रहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है हमारे पास, पी आर, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाली ये जो वाली साइड है ये आ रही है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस का क्या आ रहा है क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है बेटा 13, पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है 12, और क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 169, 12 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 144, और क्यू आर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। जब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर, तो हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा 25। क्यू आर का स्क्वायर अगर हमारे पास 25 आ रहा है तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आर का स्क्वायर आ रहा है 25। सो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास √25 विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा हमें 5। सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p की, ठीक है। tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p की वैल्यू निकालेंगे। अब हम ट्राइंगल को थोड़ा हमें उल्टा देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ऐसे तो हम आर एंगल के लिए देख रहे थे, अब पी वाले इस वाले एंगल के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस। तो हमारे पास tan का फॉर्मूला क्या रहता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो बेस कंसिडर करेंगे वो करेंगे हम पी क्यू को। किसको बेस कंसिडर करेंगे बेटा, हम पी क्यू को बेस कंसिडर करेंगे, और परपेंडिकुलर किसको कंसिडर करेंगे, क्यू आर को। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला में कैसे वैल्यू पुट करेंगे हम,
हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन बेस क्या आएगा, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। तो 5/12 हमारे पास क्या आ गया, 10p की वैल्यू। सो 10p क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, 10p क्या आ रहा है हमारे पास 5/12। अब हम कॉट आर निकाल लेते हैं। हमारे पास कॉट आर क्या आ जाएगा, कॉट आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट आर के लिए हम ट्राइंगल को इसी एग्जैक्ट शेप में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आर ही एंगल के लिए हम पहले देख रहे थे और आर ही एंगल के लिए हमें कॉट की वैल्यू पूछी गई है। तो कॉट आर क्या आता है हमारे पास, कॉट क्या होता है हमारा 10 का उल्टा, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या आ रहा है हमारा बेटा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और पी क्यू क्या है 12। तो यहाँ से हमारे पास कॉट आर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, कॉट आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5/12। तो अब निकाल लेते हैं 10p माइनस कॉट आर। तो हमारे पास 10p की वैल्यू क्या आई थी, क्या वैल्यू आई थी बेटा 5/12, और नेक्स्ट जो हमारी टर्म है कॉट आर उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 5/12। तो दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है हमारी। तो 5/12 माइनस 5/12, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 0। तो हमारी 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। सो इस तरह से बेटा हम अपने इस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास साइन ए की वैल्यू दी गई है, हमें कैलकुलेट करनी है कॉस ए की और टेन ए की वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है बेटा, हमारे पास साइन ए की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है 3/4, 3/4 वैल्यू दी गई है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपने मेरी लाइंस को थोड़ा इग्नोर करना है, ओके फिलहाल ठीक है। यही ए, हमारे पास नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी एंड सी। सो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो साइन ए की वैल्यू क्या दी गई है बेटा हमारे पास 3/4। अब हमें पता है साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास बेटा, साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहाँ से याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा साइन। तो हमारे पास p/h की वैल्यू मिल रही है। तो p क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है बेटा bc, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ac। bc/ac की वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास 3/4। सो लेट ले लेते हैं, bc क्या आ जाएगा हमारे पास रेशियो से कंपेयर करके 3k, और AC क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 4k। अब हमें AV की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही आएगा। AC का स्क्वायर क्या है हमारे पास, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। सो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं 16, 4k का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16k का स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9k का स्क्वायर, क्योंकि उनका होल स्क्वायर था, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगी 9 को, तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √7 √k स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k स्क्वायर है तो k को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास √7k। √7k हमारे पास ए बी की वैल्यू आ रही है। तो अब हम cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बेस की वैल्यू भी मिल गई है, हमें पता है cos a की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, क्या होता है बेटा cos a होता है हमारा, हमने उसी ट्रिक से देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमने अभी निकाला √7k, हाइपोटेन्यूज कितना था बेटा हमारे पास 4k, एक सेकेंड देख लेते हैं, हाँ हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4k था। सो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, k से k कैंसिल, तो क्या
आ जाएगा हमारे पास √7/4। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, √7/4। तो अब हमने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है, इसी तरह हम tan ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो tan ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 3k, और बेस कितना निकाला अभी हमने 7k। सो के √7k, तो k से k कैंसिल, तो हमारे पास tan a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3/√7। सो इस तरह से हमारी दोनों वैल्यूज निकल गई हैं। हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, हमारे पास cos a की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, cos a की वैल्यू आ गई है हमारी 7/7/4, और tan a की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा हमारे पास, tan a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3/√7। सो इस तरह से हम अपनी रेशियोज का जो यूज़ करके अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू भी ना दी गई हो तो भी हम उस रेशियो को कंपेयर करके वहाँ से अपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या बेस की जो है वो किन्हीं दो की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, और जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसमें। सो नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास दिया गया है 15 cot A = 8, यही दिया गया है। सो यहाँ से cot A क्या आ जाएगा बेटा, 8 और 15 दूसरी साइड जाके डिवाइड में 8/15, यही आ जाएगा। अब इसी वैल्यू का यूज करके जो हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और प्लीज़ मेरी ड्राइंग को आप जज मत कीजिएगा, ये बहुत ही बुरी हो गई है। ए बी और सी, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। सो हमारे पास कॉट ए की वैल्यू दी गई थी बेटा, हमें पता है कॉट ए क्या होता है। कॉट ए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कॉट ए होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो हमारे पास कॉट ए की वैल्यू क्या दी गई है 8/15, वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारे पास बी सी। सो हमारे पास यहाँ से ए बी अपॉन बी सी के इक्वल आ गया ये, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास 8k, और बी सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास 15k। क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है तो रेशियो से हम एक k मल्टीपल के साथ लेके चलते हैं। अब हमें ए बी और बी सी की वैल्यू मिल गई, तो हम इस ए सी की जो वैल्यू निकाल लेंगे। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ। सो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8k का स्क्वायर था, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225, और k का साथ में स्क्वायर। अब ये दोनों जब प्लस करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 289 k का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा √289 के स्क्वायर, भी अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से के भी बाहर आ जाएगा, और 289 जो होता है बेटा हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 17k। अब हमें 17k वैल्यू मिल गई है हाइपोटेन्यूज की, तो हम साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए पता है हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू थी हमारे पास, परपेंडिकुलर था हमारे पास बी सी और हाइपोटेन्यूज था ए सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15k अपॉन 17k। सो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, के से के कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 15/17 जो है साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकाल लेंगे सीकेंट ए की वैल्यू। सीकेंट ए की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होती है ना, कॉस का उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हमारा सीकेंट आ जाता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा ए सी, और बेस क्या था हमारा, बेस क्या था
ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा ए सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा 17K अपॉन 15K। यहाँ से K से K कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 17 अपॉन 15, सॉरी 7, बेस हमारे पास 8 था, 8 था ना बेस, चेक कर लेते हैं। ए बी की, हाँ ए बी की वैल्यू 8 थी और बी सी की 15। ओके फाइन, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 17 अपॉन 8। तो इस तरह हमने अपनी साइन ए की और सिकेंट ए की वैल्यू निकाल ली, जस्ट हमारी रेशियोज का फॉर्मूला यूज करके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास बेटा वो है हमारे पास रेशियो का टेबल। अब ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इनकी वैल्यू पुट करके हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बेटा, इसमें मैंने इसीलिए पूरा टेबल मेंशन किया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सिकेंड की, कोसिकेंड की, सारी आपको जो है वैल्यूज पता होनी चाहिए बेटा। 0 डिग्री पे, वैसे मेनली इन डिग्रीज पे 30, 45 और 60, इन तीन के ऊपर ही ज़्यादातर जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको बाकी की 0 और 90 पे भी वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन मेन जो ये तीन वैल्यूज हैं ये आपको जो है पता होनी चाहिए। जैसे साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है। और देखो बेटा यहाँ पे एक ट्रिक है अगर आपको याद करना हो, जो साइन की ये जो वैल्यूज हैं जैसे 30 पे, 45 पे, 60 पे, अब 45 वाली तो दोनों में सेम रहती है, जैसे कॉस में भी और साइन में भी। और जो कॉस 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है कॉस 60 की। तो ये ऐसे इंटरचेंज, और ये वाली वैल्यूज 45 वाली इक्वल रहती हैं। अब देखो टेन में, देखो आप टेन में क्या रहता है हमारे पास, टेन और कॉट में रहता है हमारे पास। जैसे टेन की जो 30 की वैल्यू होती है वो कॉट 60 की वैल्यू होती है, टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो कॉट 30 की, और 45 पे तो हमारी वैल्यू जो है सिमिलर ही रहती है। इसी तरह कॉसिकेंट और सीकेंट में भी, जो सीकेंट 30 की होगी वो कॉसिकेंट 60 की, जो सीकेंट 60 की वो कॉसिकेंट 30 की, और 45 वाली वैल्यू जो है वो इक्वल रहती है। तो इस तरह आप किन्हीं तीन आप वैल्यू याद कर लीजिए अपनी, साइन की, टेन की और सीकेंट की। आप साइन, टेन और सीकेंट की वैल्यू अगर याद कर लेंगे तो आपको नेचुरली कॉस, कॉट और कॉसिकेंट की वैल्यू जो है लर्न हो जाएगी, क्योंकि ये सेम ही होती है, इनवर्स होती है। 60 30, 30 60 और 45 वाली तीनों की सेम रहती है आपस में। सो इस तरह से आप जो है वो इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। सो इसी टेबल का यूज करके बेटा जो है अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ओके, हमें बोला गया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। मैंने आपको अभी बताया कि ये वैल्यूज 30 पे जो साइन की होती है वो 60 पे कॉस की होती है, तो मैं कॉस जो साइन 60 है उसकी वैल्यू कॉस 30 के इक्वल होगी। तो हमने अभी अभी टेबल देखा था, उसमें साइन 60 की वैल्यू क्या थी 3/√2, तो हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/√2, सॉरी √3/2, प्लस हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या रहती है बेटा, साइन 30 की वैल्यू रहती थी हमारे पास 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होती है, तो ये भी क्या आ जाएगी 1/2। तो जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 इंटू √3 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3, और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, प्लस हमारे पास 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम 4, तो 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1। तो कॉस इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1। तो इस तरह हम जस्ट वैल्यूज को पुट करके अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा हमारे पास, हमें बोला गया 2tan30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30, इसकी वैल्यू जो है हमें बतानी है कितनी होगी। ओके, 2
टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेन 30 की कितनी वैल्यू होती है बेटा? टेन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब नीचे क्या आएगा हमारा? 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की। ठीक है, 1/√3 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? ऊपर क्या आ रहा है? 2/√3, यही आ रहा है। और नीचे वाली टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3, तो विच इज इक्वल टू 2/√3। ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये आ जाएगा 3 + 1। तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 2/√3। और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? 4/2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2/√3। अब ये नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा, यही होगा ना बेटा? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? ये 3 है, 4/3। सो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? 2 से 4 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3/2√3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? हमारे पास आ रहा है 3/2√3। अब बेटा मैं 3 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 अपॉन 2/√3। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या रहा है? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? कितनी आ रही है बेटा? 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरे पास? √3/2। अब ये √3/2 अगर मैंने इसे साइन के फॉर्म में लिखूं तो ये कितना होता है? साइन 60। तो अगर आपसे बाई चांस डायरेक्ट वैल्यू ना पूछ के अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए या किसी एंगल के फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा? साइन 60। और किसके इक्वल होता है? कॉस 30। तो इस तरह से जो है आप अपने क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास? हमें बोला गया है इफ tan a + b हमारे पास √3 दिया गया है और tan a - b हमारे पास 1/√3 दिया गया है। हमें बोला गया है कि एंगल कितने के बीच में लाई करना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a + b और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ओके, और हमारे पास एंगल a जो है वो एंगल b से ग्रेटर है। हमें फाइंड करना है एंगल a और एंगल b। सो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। इस कंडीशन को पहले आप ऐसे ही रहने दीजिए, आप बस इन दो वैल्यूज को देखिए। इन दो वैल्यूज से हम जो है वो क्वेश्चन जो है अपना सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है बेटा? tan a + b की वैल्यू क्या दी गई है? √3। अब tan a + b √3 कितने वैल्यू होती है? tan किस एंगल की वैल्यू होती है? √3 कितना होता है? tan 60 के इक्वल। तो यहाँ से बेटा हमारा tan से tan कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है? a + b क्या आ रहा है? 60 डिग्री। ये आ गया हमारी इक्वेशन 1। अब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई बेटा, हमें बोला गया था कि 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास a + b 60 के इक्वल आ रहा है। अब दूसरा हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास बेटा? tan a - b किसके इक्वल आ रहा है? कितने पे होता है tan की ये वैल्यू? tan 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे होती है ना। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है? a - b कितना आ रहा है बेटा? 30 डिग्री। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक a + b और एक a - b। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? एडिंग इक्वेशन 1 और 2, मेरे पास क्या थी? a + b प्लस कर दें a - b, उसमें ऐड कर दिया तो इधर कितना था? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यही था। यहाँ से b से b तो हो गया बेटा कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 2a कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा मेरी? 90 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू हमारी 45 आ रही है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस a की वैल्यू बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो मेरे पास कितना आ जाएगा 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरे पास 15 डिग्री। सो इस तरह से ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 45 और बी की वैल्यू क्या आ रही है 15, और इन दोनों का सम भी कर लें तो भी 90 डिग्री से कम आ रहा है हमारे पास, मतलब हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम ए और बी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब, आपको करना है लाइक, आपको करना है कमेंट, और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है शेयर। आपको करना है खूब सारा शेयर, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके और आप लोग अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में। और कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ और मेहनत से और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।